नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। संकट की घड़ी में लोहा मंडी आगरा के पारसी परिवार बना गरीबों के लिए मसीहा। 2 महीने से लगातार गरीब और मध्य वर्गीय परिवार के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं और कपड़े भी बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। वहीं हमारे प्राइम 18 न्यूज के संवाददाता ने जब गरीब बेसहारा लोगों के बीच आकर कैसा महसूस कर रहे हैं उनसे सवाल किए तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे देश के सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे भाई हैं। वारसी परिवार के कांग्रेस पार्टी आगरा के कोषाध्यक्ष अजहर अली वारसी ने शासन और प्रशासन की तारीफ की। कहा कि अपने घरों में रहें, बाहर न जाएं बिना ज़रूरत के और सब लोग संकट की घड़ी में अपने मुल्क के लिए सहयोग करें और लोगों से अपील है कि ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। आगरा से आदिल खान की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजहर अली वारसी है। आप क्या काम करते हैं? मेरा छोटा सा कारोबार है प्रिंटिंग का। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा देश की सेवा करता हूँ, समाज सेवा हूँ और शहर कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष हूँ। ये आगरा शहर कमेटी के आप आगरा शहर जी। आप ये बताइए कि लॉकडाउन के आपमें जो आपका छोटा सा बिजनेस भी है जी। और लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में गरीब तबके का आदमी जो बहुत परेशान है, आपको सोशल मीडिया वगैरह में हमने देखा कि आप जो है तो काफ़ी जो कुछ कर रहे हैं, ये कब से कैसे ख्याल आया आपके गरीबों के कुछ करने के लिए? देखिए, लॉकडाउन का पीरियड तो खैर अब आया है, लेकिन मोदी सरकार, योगी सरकार ने जनता को पहले से ही सड़क पर ला के रख दिया है और मध्यम वर्ग के परिवारों को भी सड़क पर ही ला कर रख दिया। लेकिन अब तो लॉकडाउन आ गया जिस पर पूरी दुनिया ही सड़क पर है और लॉकडाउन में अपने घरों पर रह के सुरक्षित भी है। और जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उनके जो व्यापारी वर्ग जहाँ पे वो काम करते थे वो उनको 2, 4, 5 दिन से ज़्यादा राशन मुहैया नहीं करा पाए, जिसकी वजह से वो अपने पलायन के लिए मजबूर हो गए और मजबूरी में हज़ारों की तादाद में उनकी मौत भी हो गई। तो इस परिस्थितियों में हम जैसे कुछ समाज सेवी जो शहर में काम कर रहे हैं तो लोगों की मदद भी कर रहे हैं, तो वही छोटा सा कर्तव्य है जो हमसे बन पड़ता है। तो हम उस गरीबों की सेवा को 1.5-2 महीने से कंटिन्यू रख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, इसमें खास मुस्लिम तबके को आप बांट रहे हैं या पर? नहीं, देखिए, हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं है, इन सबसे बढ़ के इंसानियत होती है और जो भूख होती है वो ये देख के नहीं आती कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम। पेट तो सबका होता है। बीच में जो है आपने भी पढ़ा होगा कि पता चला कि मुस्लिम तबके के लोग जो है खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट पर, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट वालों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी पता चलता है वो गलत बरसाते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो पत्थर बरसाते हैं, वो गलत चीज़ है। देखिए, जो भी विषय होता है उस पर आप प्रशासन से बात करें, ऐसा नहीं है। प्रशासन सहयोग करता है और जो प्रशासन जो आज बैठा हुआ है सड़क पर वो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए बैठा हुआ है, ना कि वो किसी हिंदू की सेवा कर रहा है या मुसलमान की। वो हर जनता की सेवा कर रहा है। आज खास तौर से जो तो अलविदा का जुमा था, रमज़ान का आखिरी जुमा था, तो आप लोगों ने क्या नमाज मस्जिदों में पढ़ी या घरों पे पढ़ी? नहीं सर, बिल्कुल सरकार का आदेश था और हमने इसका आदेश का पालन करते हुए लॉकडाउन का भी बिल्कुल सरकार के आदेश अनुसार हम लोगों ने पालन किया है। मुस्लिम समाज ने और सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में मस्जिदों में न जाकर अपने ही घर पर ही जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद दुआ में अपने देश और मुल्क के लिए चैन व अमन की, शांति की अपील की। अच्छा, एक अजहर साहब, एक ये और बात ये बताइए, खास तौर से जब लॉकडाउन का माहौल है, बाई चांस अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो ऐसे पीरियड में जो मीडियम तबके का, गरीब तबके का है तो मांग लेता है, मीडियम तबके का जो मध्यम वर्गीय परिवार आता है तो वो बेचारे किसी के सामने कह नहीं सकते। उसकी कंडीशन में क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है आपकी कमेटी ने? उसके लिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है और अध्यक्ष जी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, आज उनकी विपक्ष की एक बैठक हो रही है अर्थव्यवस्था को लेके भी, और इसमें अर्थव्यवस्था में लेकर सभी वर्ग आ जाते हैं, व्यापारी वर्ग भी, उद्योग वर्ग भी, तो उसको लेके काम चल रहा है। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो मध्यम वर्ग है, जो मांग के नहीं खा सकता है, जो मजबूर है अपने घर पे ही, तो उनके लिए कम से कम 3 से 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए और जो उनको किस्त हैं वो 6 महीने के लिए आगे बढ़ानी चाहिए और 3-4 महीने के लिए ब्याज मुफ्त होनी चाहिए। ये बताइए, अगर प्रशासन को किसी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ी, आप लोगों को सहयोग, तो आप लोग क्या सहयोग करने के तैयार हैं? बिल्कुल सहयोग हम पूरा करते हैं। प्रशासन से इंस्पेक्टर साहब का भी फ़ोन आता है तो हम लोग अपने बस्ती से भी उससे कलेक्ट करके अपने निजी पैसों से उनको राशन भी मुहैया कराते हैं और वो भेज रहे हैं बराबर। आज बाहर प्रशासन बैठा है 1.5-2 महीने से, आप पूछ सकते हैं उनसे जाकर कि यहाँ पर बराबर से उनको चाय नाश्ता भी जाता है और उनके थ्रू जो भेजे जाते हैं मजदूर लोग, गरीब लोग, उन सबको राशन बराबर 1.5-2 महीने से यह वासी परिवार मुहैया करा रहा है।
ये आपके वार्षिक पे कैसे आपको ख्याल आया कि हमें ऐसा करना चाहिए? ख्याल क्या, दरअसल कारोबार में व्यस्त रहते थे, लेकिन मोदी जी की कोई तो तारीफ करता नहीं और कांग्रेसी तो खासतौर से नहीं करता। लेकिन मैं एक बात पे उनकी तारीफ जरूर करना चाहूँगा कि इस बुरे दौर में उन्होंने हमें गरीब जनता के इतने करीब ला दिया है कि उनका दर्द और दुख बांटने में हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम उनका दुख और दर्द समझ रहे हैं और उनकी मजबूरी का साथ दे रहे हैं। तो इस बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद। 2 दिन के बाद ईद है, तो ईद के टाइम में खास तौर से लोग जो है सड़कों पर जो है निकल जाना चाहिए उनको, नहीं, ईदगाह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। जो उनका सरकार का आदेश है केवल 5 या 6 लोग जो अनुमति सरकार दे, तो अनुमति के हिसाब से ही वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाए, वरना आप अपने ईद पे ही घर पे ही नमाज अदा करें और दुआ करें कि देश में अमन और चैन कायम रहे और कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी को दूर भगाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप लॉकडाउन के माहौल में? मैं साहब यही कहना चाहूँगा, जो भी आज के दौर में हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। चलिए सर साहब, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। जो कि वारसी परिवार है, वारसी परिवार में उनका एक सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, अजहर वारसी, वो लोग 60 दिन से गरीबों के मसीहा बनकर रोड पर उतरे थे और 60 दिन से लगातार 22 तारीख से आज तक उन्होंने लगातार लोगों को राशन बांटा है और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध थी उनके यहाँ, खाना बांटा है, कई लोगों को सब्जियां भी बांटी हैं, कपड़े भी बांटे हैं। ऐसे परिवार से आज हमने बात की, उन्होंने बताया कि हमें हर चीज़ से मिलकर काम करना चाहिए।